366 दिन अमेज़न की काली आत्माएं। बारिश तेज हो चुकी थी। चारों ओर हरियाली में एक अजीब सी स्याही फैलती जा रही थी। अमेज़न के घने जंगलों में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई थी। नमी से भरी, गंध से बोझिल और एक अजीब सन्नाटा लिए हुए जो किसी तूफान से पहले आता है। डॉक्टर सिया मल्होत्रा, एक भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक, अपनी टीम के साथ शोध कार्य पर आई थी, लेकिन अब वो अकेली थी। बाकी सभी सदस्य या तो लापता हो चुके थे या मृत पाए गए, वो भी अजीब और अस्वाभाविक परिस्थितियों में। शुरुआत में सब सामान्य लगा था, दुर्लभ पौधों का अध्ययन, जीपीएस पर मार्किंग, कैमरा ट्रैप्स वगैरह। लेकिन चौथे दिन से चीजें बदलने लगीं। कैंप साइट के पास अजीब आकृतियां दिखती, कैमरे खुद बंद हो जाते और टेंट्स के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। रात होते ही जंगल की सियाही गाढ़ी हो जाती और सिया को लगता जैसे हर पेड़, हर बेल उसकी हर हरकत देख रही हो। एक रात उसे लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, 366 दिन पूरे करो, फिर मुक्ति मिलेगी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे पंजों के निशान थे, इंसानों जैसे, पर पंजे उल्टे थे। पहला महीना डर और भागने में बीता, लेकिन अमेज़न का जंगल कोई आम जंगल नहीं। जीपीएस काम नहीं करता, सूरज की रोशनी पेड़ों तक नहीं आती। सिया ने महसूस किया समय रुक गया है। उसकी घड़ी 9:13 पर अटक गई थी। हर दिन वही तारीख, 29 जुलाई। हर सुबह उसे लगता कल की ही दोपहर है। उसने अपने शरीर पर नाखून से गिनती करना शुरू किया, हर दिन एक खरोंच। 91 दिन बाद उसे पहली बार कोई और जीवित इंसान दिखा, एक पुराना शमोन जनजाति का आदमी। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा जला हुआ था और उसकी पीठ पर सांप रेंग रहा था। उसने सिया से बस एक बात कही, तुमने आत्माओं का पेड़ छू लिया है, अब वे तुम्हारी आत्मा को भी पेड़ बनाना चाहती हैं। उस रात से हर पेड़ से सिया को आवाजें आने लगीं, रूहों की कराह, बच्चों की चीखें और एक ही वाक्य, 1 साल, बस 1 साल यहां रहो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। दिन 183। सिया अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। उसके नाखून बढ़ गए थे, त्वचा सियाह होने लगी थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए किसी भी दिशा में देख सकती थीं। वो अब जंगल के नियम समझने लगी थी। उसे पता चल गया था कौन सी चीख असली है और कौन सा भ्रम, कौन सी जगह जाकर आत्मा छू लेगी और कौन सी जगह से झाड़ियां हटाकर बचा जा सकता है। दिन 270। एक बच्चा उसके सामने आया, निर्वस्त्र, मिट्टी से सना हुआ। उसने सिया से कहा, मेरी मां को मुक्त कर दो, वो तुम्हारी आंखों में है। सिया को समझ नहीं आया, लेकिन उस रात उसे सपना आया जिसमें वो एक पुराने मंदिर के सामने खड़ी थी और उसमें उसकी मां की आवाज कैद थी, वो मां जो बचपन में मर गई थी। अगली सुबह जंगल में मंदिर जैसी एक संरचना मिली, जड़ों से ढकी हुई। उसके अंदर गई तो दीवार पर लिखा था, अगर तुमने इन 366 दिनों में डर के बजाय स्वीकार किया होता तो तुम्हारी आत्मा बच जाती। अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो। दिन 365। जंगल शांत था, बहुत शांत, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सिया को समझ आ गया था वो अब लौट नहीं सकती। उसने 365 निशान अपने शरीर पर बनाए थे। एक अंतिम दिन बाकी था। उसने खुद को साफ किया, कपड़े ठीक किए और आत्माओं की आवाजों को सुनकर एक वृक्ष के पास पहुंची, वही आत्माओं का पेड़। दिन 366। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पेड़ पर पड़ी, पेड़ की छाल खुल गई। उसके भीतर अंधेरा नहीं था, वहां प्रकाश था, एक सुनहरी सुरंग। उसने भीतर कदम रखा और फिर एक खींच लेने वाली शक्ति ने उसे निगल लिया। डॉक्टर कह रहे थे, आप अमेज़न गई थीं, वहां 1 साल से लापता थीं। आज ही एक ब्राजीलियन आदिवासी लड़का आपको लेकर दूतावास पहुंचा है। लेकिन सिया के शरीर पर 366 खरोंचें थीं। उसकी आंखें अब भी पलकें नहीं झपकाती थीं और उसकी हथेली पर कुछ खुदा हुआ था। अब तुम भी चुनी गई हो। हर 366 दिन में एक आत्मा लेनी होगी, वरना जंगल बुला लेगा।